हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये अगर वीडियो लंबा होता है तो मैं ये 2 भाग में डिवाइड करके अपलोड करूँगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन दिया है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। मैं जस्ट पढ़ती हूँ उसको कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड और इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। तो इसका आप सिंपल से मैं एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आईटी और फिनेंस टीम है, डिपार्टमेंट है। तो चलिए आईटी को पार्टी ए बनाते हैं और फिनेंस डिपार्टमेंट को पार्टी बी। अब इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच एक संघर्ष आता है क्योंकि बजट एलोकेशन के रिगार्डिंग। मान लीजिए आईटी डिपार्टमेंट को एक नया सॉफ्टवेयर परचेस करना है, तो फिनेंस डिपार्टमेंट में ने जो बजट एलोकेट किया है वो बहुत कम है और उस बजट से आईटी डिपार्टमेंट वो अपग्रेडेड वाला सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते। तो इस वजह से आईटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच एक संघर्ष हो सकता है। ठीक है, तो पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में संघर्ष आ गया। तो इस डेफिनेशन का यही मतलब है कि जब एक पक्ष ये मानते हैं या समझते हैं कि दूसरे पक्ष ने किसी ऐसी चीज को नकारात्मक मतलब नेगेटिविटी रूप से प्रभावित किया है या नेगेटिवली उन्होंने उस चीज को अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, तो या वो अफेक्ट होने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं, तो जो पहले पक्ष के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब एक पक्ष है, उनको ऐसा लगता है या वो ऐसे समझ गए कि ये जो पार्टी बी जो भी कार्य करने वाले हैं उससे मुझे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो दोनों के बीच संघर्ष होगा। जैसे आईटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट, मान लीजिए मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के बीच एक ऑर्गेनाइजेशन में संघर्ष आ सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझने के लिए, आपके डेली लाइफ में भी जब आप शॉप में कुछ सामान खरीदने जाते हैं या वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो या ऑटो से कहीं जाते हैं, तो क्या होता है कि आपने एक अमाउंट बोला, दुकानदार ने एक अमाउंट बोला, तो दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो एक प्राइस, एक समझौते के लिए प्राइस, एक मान लीजिए 10 रुपये 100 रुपये जो भी हो, वो प्राइस में आने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक संघर्ष आ जाता है, तो उसी को इस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो आप ब्रेक करिए। डेफिनेशन इज अ प्रोसेस दैट बिगिंस जब एक पार्टी ने दूसरे पार्टी ने जो किया है या जो बोला है उसको उससे नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं या नेगेटिवली अफेक्ट होने वाले हैं, जो पहले पार्टी बहुत बहुत केयर करते हैं। ठीक है, पार्टी ए उनको, जैसे आईटी डिपार्टमेंट के एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ, पार्टी ए जो आईटी डिपार्टमेंट है उनको वो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर ही चाहिए था, उनको पिछले साल का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए था। लेकिन फिनेंस डिपार्टमेंट ने जो बजट एलोकेट किया है वो पिछले पिछले साल का मतलब कम बजट एलोकेट किया है। तो इससे पार्टी ए जो बहुत ज़्यादा केयर करते थे या चाहते थे वो नहीं मिला उनको, तो इसलिए संघर्ष हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कितने टाइप के कॉन्फ्लिक्ट है। संघर्ष विभिन्न प्रकार के हैं। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स हैं। यहाँ पे मैंने मेन 3 कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स ही लिया है। तो पहले जो है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट या कार्य कॉन्फ्लिक्ट ये है, कार्य संघर्ष का मतलब ये है कि जो कार्य की कंटेंट या टास्क की कंटेंट और लक्ष्य गोल्स के कंटेंट को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, उत्पन्न होता है, उसको हम लोग टास्क कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे विभिन्न संस्कृति, कल्चरल बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड, अलग अलग आर्थिक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड के लोग एक साथ काम करते हैं। तो
निश्चित रूप से ये होता है कि सबके जो राय है वो अलग अलग होती है। जैसे आप सिंपल से जब आप एक कॉलेज में पढ़ते थे, तो आपके कॉलेज में शायद बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स होंगे, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही काम, मतलब जो उन सब लोगों का एक ही राय हो। सबके अलग अलग राय होते हैं। तो इसी तरह जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो जो लोगों का ओपिनियन है वो डिफर करता है, तो उसकी वजह से संघर्ष आ सकता है। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व होता है, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, मतलब टास्क कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूं, तो मान लीजिए एक मार्केटिंग एक गोल है, ठीक है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट में एक टास्क अचीव करने के लिए एक गोल सेट किया जाता है कि इस साल इस कंपनी का सेल्स इंक्रीज करना है। तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए ये काम सौंप दिया जाता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग या सेल्स टीम जो भी है, उन सबको ये काम दिया जाता है। तो ये हो गया आपको गोल। तो उस गोल में रीच करने के लिए जो भी टास्क है, टास्क एलोकेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो संघर्ष आता है, मतलब उस मार्केटिंग में क्या क्या आपको करना चाहिए। मान लीजिए आपने मार्केटिंग में किसी ने सजेस्ट किया कि चलो हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग ओल्ड स्कूल जाएंगे, हम लोग न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो या जो भी है उसमें आप लोग एडवर्टाइज करेंगे। तो इस तरह जो टास्क है, अल्टीमेटली सबका गोल एक ही है कि सेल्स को इंक्रीज करना है, लेकिन उसके लिए जो टास्क एलोकेट करते हैं उसमें संघर्ष आ सकता है, तो उसको हम लोग टास्क कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए जैसे चलिए हमने जो मार्केटिंग के टीम बनाए, जो टास्क बनाए, वो सब हमने किसी भी तरह सॉल्व करके एक टीम बना लिया। तो उस टीम में भी विभिन्न तरह के लोग होंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की पर्सनालिटी हमें पसंद नहीं आएगी, व्यक्तित्व हमें पसंद नहीं आएगी, और कुछ लोग इतना ज़्यादा स्वीट होते हैं कि वो स्वीटनेस की वजह से हमें वो पसंद नहीं आएंगे। या मान लीजिए हमारा जो वेवलेंथ है वो किसी दूसरे लोग के साथ मैच करता है, और वो किसी और टीम में है। आप सेल्स के टीम में हैं, और जो आप मतलब जिनका आपसे बॉन्डिंग है या वेवलेंथ है वो शायद एडवर्टाइजिंग टीम में या कंटेंट टीम में है। तो इस वजह से भी अगर कोई इशू नहीं भी हो, तो भी आप कंफर्टेबल नहीं हो उस आदमी के साथ काम करने के लिए या उस व्यक्ति के साथ काम करने के लिए, तब एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जैसे अगर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है, या जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो है बिग बॉस। आप किसी भी सीजन में देख लीजिए, वहाँ पे इतने सारे झगड़े और इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये नहीं कि वो सब बुरे लोग हैं, वो इसलिए है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को एक कमरे में बंद किया जाता है, तो वहाँ पे संघर्ष तो आएगा ही आएगा, आपके फैमिली में भी संघर्ष आएगा। तो सेम उस प्रोग्राम का हाईलाइट में ही यही है कि ऐसे कि बहुत सारे लोगों को अगर एक साथ कमरे में प्रेशराइज्ड सिचुएशन में जब आप डालते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्योंकि वो इसलिए है कि हर एक व्यक्ति, एक प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राय होती है, मूल्य होता है, व्यक्तित्व होता है, तो इन सब के बीच, इन सब की वजह से टकराव जरूर आएगा। अब नेक्स्ट है प्रोसेस। जैसे अगर मैं मार्केटिंग, सेल्स और सेल्स इंक्रीज करने का गोल, उस टास्क को लेके आपने टीम बनाया अलग अलग, और उस टीम में लोगों को आपने डिवाइड एलोकेट किया, उसकी वजह से रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपने ये भी सॉल्व कर लिया। मान लीजिए प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि देखिए, जैसे जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग या सेल्स इंक्रीज करने के लिए किसी ने कुछ ओपिनियन किया, बनाया, और सोशल मीडिया कैंपेन है, तो सोशल मीडिया में भी जब आप काम करते हैं, तो वो कैसे, आपको कितना उसमें बजट एलोकेट करना है, आप क्या इंस्टा के थ्रू वो प्रमोट करोगे, या यूट्यूब या ट्विटर या थ्रेड्स या जो और कौन सा है, फेसबुक, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप उसको प्रमोट करोगे। तो वो प्रोसेस जब भी होता है, तो जब लोग मिलजुल के काम करते हैं, वहाँ पे संघर्ष आ ही जाता है। चाहे आप जितना भी कोशिश करें कि सब अच्छे से ही हो,
तब भी किसी न किसी बात को लेके वहाँ आर्ग्यूमेंट हो सकता है और वो प्रोसेस कंप्लीट होने तक वहाँ पे आर्ग्यूमेंट चलता ही रहेगा। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आप अगर नेक्स्ट देखेंगे तो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और या रेसोल्यूशन टेक्निक्स और कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। अब ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये दो जो पार्ट है उसको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करना ही बेटर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है बेसिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए। और उसके सेकेंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून रहिए। और अगर आप किसी और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप टॉपिक्स यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप इंस्टा में भी एक डीएम डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच।